परिवर्तित कर सकते हैं। ये बुद्ध का नियम है। बुद्ध और उनके धर्म में दो विषय रखे गए हैं। आप पढ़ना, मैं वो बताऊंगा नहीं, अगर आप लोग पढ़े तो वो जरूर पढ़ना। एक है 2 प्रकार की धम्म दीक्षा, बाबा साहब ने लिखा है 2 प्रकार की धम्म दीक्षा, पढ़ना इसको, खंड है एक ये। और एक है धम्म में भोजन का महत्व नहीं, धम्म में भोजन का महत्व नहीं। ये दोनों पढ़ना, ये दोनों पढ़कर बहुत पिक्चर क्लियर होगी। महत्व नहीं, 2 प्रकार की धम्म दीक्षा। चलिए मैं एक एक लाइन दोनों में बता ही देता हूं। बुद्ध ने जब धम्म का निर्माण किया तो उन्होंने 2 प्रकार की धम्म दीक्षा का प्रावधान किया। एक दीक्षा थी भिक्षु के लिए, जिनको सीलों का पालन करना अनिवार्य है, पालन ना करने की अवस्था में दंडनीय है, उनको चीवर छोड़ना पड़ेगा, वो भिक्षु नहीं रह सकते। ठीक, 2 प्रकार की धम्म दीक्षा का मतलब भिक्षु की दीक्षा। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि आदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि शुरा मेरे मजे पमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि साधु साधु साधु। बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि में 5 लाख से अधिक उपासकों के साथ धर्म ग्रहण किया और उसके बाद नए सिरे से बौद्ध धर्म खड़ा हुआ। बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, वो पुस्तक है, पूरी व्याख्या है उसमें। ऐसे तो जितने ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, दुनिया में सबसे अधिक लिखे गए हैं तथागत बुद्ध पर, लेकिन उनको सबको पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन बाबा साहब की पुस्तक, एक पुस्तक को केवल पढ़ लें तो बुद्ध को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्या करना चाहिए व्यक्ति को, मनुष्य को, वो समझा सकते हैं। बाइक ले लेता हूँ। ये बौद्ध महासभा का आज प्रशिक्षण शिविर लगाई गई है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बिहार प्रदेश के तत्वावधान में आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम प्रचारक तैयार कर रहे हैं पूरे देश में,
महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का धम्म क्या था, उनके उपदेश क्या थे, मानव और मानवता के लिए उनकी शिक्षाएं क्या थी, जिनको चंद मुट्ठीभर चंट चालाक लोगों ने ये भारत में ख़त्म कर दिया है, प्राय समाप्त कर दिया है। बुद्ध का जो धम्म है या उनकी जो शिक्षाएं हैं वो दुनिया में कारगर हैं। दुनिया के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानकर आज बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन रहे हैं, ताकतवर राष्ट्र बन रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख है कि जिस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ, जिस धरती पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस धरती पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उसे हम भारत कहते हैं। बुद्ध की सोच के अनुसार जब इस देश में शासन था तो ये देश अखंड भारत था, यानी आज के भारत से भी बहुत बड़ा भारत था। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया था और उस समय मानवता ही सर्वोपरि थी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख सुख में काम आए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख सुख को अपना दुख सुख समझे, यही बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं हैं। लेकिन इनको चंट चालाक, अंधविश्वासी, पाखंडी किस्म के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भारत से प्राय समाप्त कर दिया और उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भेदभाव बनाकर तो एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का शोषण करना शुरू कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हमारा देश प्रबुद्ध भारत हो। प्रबुद्ध भारत का मतलब कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो, कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित ना हो। इसको प्रबुद्ध भारत बाबा साहब कहते थे। और बुद्धमय भारत हो, अर्थात हमारा जो प्राचीन काल का इतिहास था कि भारत को दुनिया के लोग विश्व गुरु कहते थे, गुरु स्वीकार करते थे। हम पुनः अखंड भारत बना सकें, पुनः भारत को विश्व गुरु बना सकें, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए और जितने भी बहुजन समाज में संत गुरु जन्मे हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास, संत कबीर, जितने भी संत गुरु जन्मे हैं, उन सबकी विचारधारा को, उन सबकी सोच को भारत के 140 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हम प्रचारक तैयार कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम प्रत्येक ज़िले में 5-5 धम्म प्रचारक तैयार कर सकें, जो रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वासी व्यवस्था से निकालकर मानव को विज्ञान और प्रकाश की ओर ले जा सके। कहाँ से प्रशिक्षण के लिए लोग आए हैं यहाँ से? ये काफ़ी जिलों से यहाँ लोग साथी आए हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम हम पूरे देश में चला रहे हैं। आज भी हमारा बिहार में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है। इसी तरह से हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 365 दिन काम कर रहे हैं। चूँकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो 365 दिन हमको ये काम करना होगा। जैसे बुद्ध ने अपने धम्म में धम्म चक्र रखा। धम्म चक्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले धम्म यानी नैतिक जीवन जीना, चक्र माने चलते रहना। और कितना चलते रहना, तो वो धम्म चक्र जो उसमें 24 कड़ियाँ हैं। 24 कड़ियाँ मतलब रात और दिन मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो नैतिक जीवन जीने के लिए ये प्रचार प्रसार 24 घंटे चलता रहना चाहिए, इसको धम्म चक्र कहा जाता है। तो सही मायने में धम्म चक्र को भारत में अमल करने के लिए हम लोग धम्म प्रचारक तैयार कर रहे हैं। अपना परिचय दे। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, XMLC उत्तर प्रदेश, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज प्रशिक्षण शिविर जगजीवन राम शोध संस्थान में मनाई जा रही है। क्या मैडम इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये प्रशिक्षण शिविर बिहार प्रदेश की है और प्रत्येक ज़िले से बहुत सारे साथी हमारे आ रहे हैं, रास्ते में हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। तो बहुत सारे साथी रास्ते में हैं। पुरानी कमेटी जो थी, बिहार की पुरानी कमेटी थी, उसको भंग करते हुए अभी नई कमेटी की आज यहाँ घोषणा होगी। जिले वाइज जिले राज्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी।
मैं अंजू कुमारी बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं प्रोफेसर विलक्षण रविदास हूँ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूँ। यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के अपने साथियों को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों का, कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का प्रभार दिया है। यही है, क्योंकि ये प्रशिक्षण शिविर है, स्वाभाविक है कि इसमें धर्म क्या है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए संगठन किस रूप में काम करे, किस रूप में प्रचारक काम करे, उसके नीचे पंचायत लेवल तक, गांव लेवल तक कैसे ये बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध का धर्म, बुद्ध का संघ, बुद्ध की शिक्षाएं फैलें, यही उद्देश्य है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण में क्या क्या वहाँ मैंने किस तरह का प्रशिक्षण दिया बताया जाएगा? ना कि बौद्ध धर्म क्या है जी, बौद्ध की शिक्षाएं क्या है, उनके संगठन के स्वरूप क्या थे, आज हमें क्या करना है, और जो मानवता के लिए शिक्षाएं हैं उसको देने के लिए, मानवता को शिक्षाएं जोड़ने के लिए, जैसे मैत्री, करुणा, प्रेम, दया एक पाठ है और अंशशील तो है जो जाना है समाज में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन